केजरीवाल पत्रकारों को भी सब्सिडी देने वाले हैं। क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ वादों की राजनीति करते हैं? क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल प्रचार का साधन बनकर रह गई है? बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने सीधे सीधे केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनके वादों को खोखला और दिखावटी करार दिया है। लवली का कहना है कि केजरीवाल हर दिन एक नया मुद्दा ढूंढते हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हकीकत में जनता के लिए कुछ नहीं करते। तो क्या वाकई केजरीवाल की राजनीति सिर्फ जुमलों और खोखले वादों पर टिकी है? कभी जाटों की, कभी इमामों की। क्या यही है अरविंद केजरीवाल की राजनीति? क्या अरविंदर सिंह लवली ने अरविंद केजरीवाल के खोखले वादों और सियासी ड्रामे की पोल खोल दी है? और क्या सच में स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसका जवाब है अरविंद केजरीवाल के पास? और क्या आम आदमी पार्टी के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं? क्या ये जनता को गुमराह करने का एक और प्रयास है, या फिर केजरीवाल इन आरोपों पर कोई जवाब देंगे? देखना होगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इन सब सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जब अरविंदर सिंह लवली से पूछा गया कि क्या केजरीवाल जाटों की राजनीति कर रहे हैं, उस पर लवली सिंह ने उनके वादों को खोखला बताया है। उन्होंने बोला केजरीवाल अपनी पार्टी बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और क्या वाकई केजरीवाल पत्रकारों के वोट के लिए सब्सिडी का ऐलान करेंगे? देखिए किस तरीके से लवली ने केजरीवाल की पोल खोल दी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि जाटों को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी। 2 लिस्ट निकालते जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट तो रिजर्वेशन दे रखी है, लेकिन सेंटर नहीं देती। इस वजह से ना उन्हें नौकरी मिल रही है, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो किसी न किसी तरीके से अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो रोज़ाना कोई उनसे मिलता है, जो मुद्दा करता है उसको दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो घोषित कर देते हैं। अगर गलती से चला गया कि कहेगा कि पत्रकारों के लिए सब्सिडी अनाउंस कर दो, उनकी वोट मिल जाएगी, तो वो भी कर देंगे एक आध दिन में। तो उनका तो कुछ नहीं जाता, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है, उनको कौन सा लागू करनी होती है। तो जाओ और अनाउंस करा लो कुछ भी उनसे। सर, अभी शीश महल का और क्या शीश महल पर अरविंदर सिंह लवली ने अरविंद केजरीवाल की सच्चाई देश के सामने खोल दी? उन पर शीश महल तब क्यों नहीं दिखाया? पब्लिक को अब फर्जीवाड़ा सामने आया। तो क्या सच में अरविंद केजरीवाल ने शीश महल से बड़ा घोटाला किया है और 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत को सच साबित कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए किस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने शीश महल पर केजरीवाल का पर्दाफाश किया है। हमने देखा बीजेपी के ऑफिस के अंदर, तो वो कल तो गए थे, उन्होंने कहा था खोलो, प्रशासन ने खोला नहीं। उसके बाद वो पीएम ऑफिस गए, तो वो कह रहे डर किस बात का, फिर हमें क्यों नहीं दिखा रहे आप पीएम ऑफिस? तो जब रहते थे तो तब अपने एमएलए को भी नहीं दिखा रहे थे। अब जब उनके पास अलॉटमेंट नहीं है तो कोई कानून व्यवस्था नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। तो जब खुद रहते थे और मुख्यमंत्री का घर तो होता ही पब्लिक दर्शन के लिए, तो तब तो करवाए नहीं उन्होंने। अब जब उनके पास अलॉटमेंट नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नाम की भी तो चीज़ है नहीं ये देश। और जो अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं कि सब कुछ सेंट्रल के हाथ में है, तो जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ वो उनके घर पे ही हुआ। देखिए किस प्रकार से अरविंदर सिंह लवली ने महिला सुरक्षा पर केजरीवाल की पोल खोल के रख दी है। फीमेल सिक्योरिटी को लेकर एक लास्ट क्वेश्चन है। सिर्फ जब वो ये कहते हैं अमित शाह पर बार बार निशाना साध रहे हैं कि जो जितनी भी फीमेल सिक्योरिटी है ये हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, अमित शाह जी को वो बार बार कहे जा रहे हैं। सर, इसके बारे में क्या कहना है? उनका अपना घर तो उन्हीं के हाथ में था, जहाँ स्वाति मालीवाल के साथ, वो तो किसी और के हाथ में नहीं था। तो अपनी उनकी एमपी महिला के साथ क्या व्यवहार उन्होंने किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए उनको। अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी पार्टी का नेता बताते हैं, उनके शीश महल ने उनकी असलियत को उजागर कर दिया है। जनता से सादगी का वादा करने वाले केजरीवाल ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपने ऐशो आराम का इंतजाम किया है। वही खजाना जो जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो शीश महल की दीवारें और शीश महल के सुख सुविधाओं में झोंक दिया गया। गाड़ियों से लेकर घर तक, वादों से लेकर योजनाओं तक, हर जगह घोटाले की गूंज सुनाई देती है। क्या ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो झाड़ू लेकर भ्रष्टाचार मिटाने का वादा करते थे? क्या ये वही नेता हैं जो खुद को आम आदमी का चेहरा बताते हैं, जो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करके देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहते थे?
अब सवाल यह है कि शीश महल की चमक जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी या फिर ये सच्चाई केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगाएगी। सोचिए और समझिए जरा इस बात को। क्या दिल्ली को अभी भी अरविंद केजरीवाल की जरूरत है या दिल्ली को नए सीएम की जरूरत है? फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।